ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1984 की 35वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 7 मई 1984 को सुनाई। आज की मुरली का विषय है बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति। एक शब्द है बैलेंस और दूसरा शब्द है ब्लेसिंग। दोनों ही अंग्रेजी के शब्द हैं। बैलेंस माना संतुलन बनाना। अब ये संतुलन शब्द जो है, ये बहुत अपने आप में बड़ा है। और अपने आप में सहज हो जाता है यदि समझ में आ जाए तो। बैलेंस को हम देखें पुराने जमाने वाले तराजू को। बैलेंस तब होता है जब सुई का हिलना बंद हो जाए। बैलेंस तब होता है जब वो एकदम सीधी खड़ी हो जाए। यदि वो किसी भी तरफ झुकी हुई है तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब हम बिल्कुल एकदम सीधा, जो एक डंडी होती थी बीच में एक, आजकल तो उस तराजू को बहुत कम लोग देखते हैं, पहले हुआ करता था तराजू। बैलेंस एक्चुअल में बाबा उसी को एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। आजकल के तराजू को तो लेते ही नहीं है। बैलेंस के लिए बाबा ने जो हमें समझाया कि डंडी एकदम सीधी होगी टेढ़ी होगी, उसका नहीं है। जो डंडी है, सुई है जो बीच में, वो एकदम ऊपर भी उसके एक झुका हुआ होता है, बिल्कुल उसकी सीध में होनी चाहिए और अब उसमें हलचल नहीं होनी चाहिए। तब समझो कि हम बैलेंस्ड हैं। ये अब इस बात को हमेशा याद रखेंगे, जब भी बैलेंस शब्द आएगा तो वहां आप हर बात को जांच सकेंगे। आपके सामने 2 आत्माएं हैं। आप अपने बैलेंस में होंगे, आपके लिए दोनों बराबर। आप कहीं भी किसी का पक्ष नहीं ले सकते। बैलेंस मैंने अपना बैलेंस बना के रखना है। संसार में मुझे बैलेंस बना के रखना है। मैं किसी भी तरफ झुक नहीं सकता। संबंधों में, संपर्क में, देखने में और सुनने में। मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता, मैं किसी से प्यार भी नहीं कर सकता।
बाबा की श्रीमत हमको बैलेंस रखना सिखाती है। जिसके लिए शब्द दिया है बाबा ने, साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा का मतलब है बैलेंस। क्योंकि ड्रामा की एक्यूरेसी मुझे मालूम है, मुझे अब वो हिला नहीं सकती। कोई भी दुनिया की बात मुझे मेरी अवस्था से नहीं हिला सकती। जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं तो हम बाप समान बन जाते हैं। सभी के प्यारे और सबसे न्यारे बन जाते। प्यारे और न्यारे बनने में भी बैलेंस ही काम करता है। हम न्यारा ज्यादा नहीं हो सकते, प्यारे ज्यादा नहीं हो सकते। सब अपने हैं, कोई अपना नहीं है। बैलेंस। कुछ को नहीं कह सकते ये तो अपने हैं, वो सबको मैं अपना कैसे कहूं। सब अपने हैं, कोई अपना नहीं है। ये हमको बैलेंस में लाएगा। तब ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। ये था जो बाबा के ज्ञान से मुझे अब तक समझ में आया था। अब बाबा क्या समझाता है, बाबा क्या परिवर्तन करता है, बाबा इससे आगे कहां चलता है, वह हम बाबा को देखते। आज प्रेम स्वरूप, याद स्वरूप बच्चों को प्रेम और याद का रिटर्न देने के लिए प्रेम के सागर बाप इस प्यार की महफिल बीच आए हैं। ये रूहानी प्यार की महफिल, रूहानी संबंध की मिलन महफिल है, जो सारे कल्प में अब ही अनुभव करते हो, सिवाय इस एक जन्म के। और कभी भी रूहानी बाप का रूहानी प्यार मिल ना सके। रूहानी बाप का रूहानी प्यार मिल ना सके। ये रूहानी प्यार रूहों को सच्ची राहत, रूहों को सच्ची राहत देता है, सच्ची राह बताता है।
सच्ची सारो प्राप्ति कराता है। ऐसा कभी संकल्प में भी आया था कि इस साकार सृष्टि में, इस जन्म में और ऐसी सहज विधि से ऐसी आत्मा और परमात्मा का रूहानी मिलन सन्मुख होगा। जैसे बाप के लिए सुना था कि ऊंचे ते ऊंचा बहुत तेजोमय, बड़े ते बड़ा है, वैसे ही मिलने की विधि भी मुश्किल और बड़े से बड़े अभ्यास से होगी। ये सोचते सोचते ना उम्मीद हो गए थे। ये सोचते सोचते ना उम्मीद हो गए थे। लेकिन बाप ने ना उम्मीद बच्चों को उम्मीदवार बना दिया। दिल शिकस्त बच्चों को शक्तिशाली बना दिया। कब मिलेगा? वह अब मिलन का अनुभव करा दिया। सारे प्रॉपर्टी का अधिकारी बना दिया। अभी अधिकारी आत्माएं अपने अधिकार को जानते हो ना? अच्छी तरह से जान लिया है, वह जानना है। पूछ रहे हैं बाबा, जान लिया है या अभी जानना है? आज बाप दादा बच्चों को देख रूह रिहान कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं कि सभी बच्चों को निश्चय भी सदा है, प्यार भी है, याद की लगन भी है, सेवा का उमंग भी है, लक्ष्य भी श्रेष्ठ है। किसी से भी पूछेंगे क्या बनना है तो सभी कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनना है हमको। राम सीता कोई नहीं कहते। 16,000 की माला भी दिल से पसंद नहीं करते। 108 की माला के मण के बनेंगे, यही उमंग सभी को रहता है। सेवा में, पढ़ाई में हर एक अपने को किसी से भी कम योग्य नहीं समझते। फिर भी सदा एक रस स्थिति, सदा उड़ती कला की अनुभूति, सदा एक में समाये हुए देह और देह की अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारे, विनाशी शुद्ध बुद्ध भूले हुए हो, ऐसे सदा की स्थिति अनुभव करने में नंबरवार हो जाते। समझ में आया? सेवा में, पढ़ाई में हर एक अपने को किसी से कम योग्य नहीं समझते। फिर भी सदा एक रस स्थिति में नंबरवार,
सदा उड़ती कला की अनुभूति में नंबरवार, सदा एक में समाये हुए में नंबरवार, देह और देही की अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारे, विनाशी शुद्ध बुद्ध भूले हुए हों, ऐसी सदा की स्थिति अनुभव करने में भी नंबरवार हो जाती। ये क्यों? बाप दादा इसका विशेष कारण देख रहे थे। क्या कारण देखा? एक ही शब्द का कारण। सब कुछ जानते हैं और सब कुछ सबको प्राप्त भी है, विधि का भी ज्ञान है, सिद्धि का भी ज्ञान है और कर्म और फल दोनों का ज्ञान है, लेकिन सदा बैलेंस में रहना नहीं आता। ये बैलेंस की ईश्वरीय नीति समय पर निभाने नहीं आती। इसलिए हर संकल्प में, हर कर्म में बाप दादा तथा सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ आशीर्वाद ब्लेसिंग प्राप्त नहीं होती। मेहनत करनी पड़ती है, सहज सफलता अनुभव नहीं होती। किस बात का बैलेंस भूल जाता है? एक तो याद और सेवा। याद में रहे सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रहे समय प्रमाण याद करना, समय मिला याद किया नहीं तो सेवा को ही याद समझना। इसको कहा जाता है अनबैलेंस। सिर्फ सेवा ही याद है और याद में ही सेवा है। सेवा ही याद है, सिर्फ सेवा ही याद है और याद में ही सेवा है। कुछ समझ में आई है बात? इससे मैं आपको, यहाँ बाबा खिचड़ी बना रहा है थोड़ी सी, उसमें अलग अलग करना है। किस बात का बैलेंस भूल जाते हैं उसको बता रहे हैं, कहां हमारी बैलेंस में गलती होती है। एक तो याद और सेवा, इसमें बैलेंस चाहिए। कैसे समझा रहे हैं इसको? याद में रहे सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। लाइन समझ में आई है? ये बाबा की श्रीमत के अनुसार हम सेवा कर रहे हैं, ये है याद और सेवा का बैलेंस। दोनों एक साथ है। लेकिन हाँ बोलो जी। मतलब जीवन में धारण करके बाबा का श्रीमत तब सेवा करना है। जिस समय आप सेवा कर रहे हैं श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल को बाबा की श्रीमत पर चक करके बोल रहे, कर रहे।
जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है, जो कुछ संकल्प कर रहे हैं बाबा की श्रीमत के अनुसार है, जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो श्रीमत के अनुसार है। मतलब सेवा कर रहे हैं, सेवा में जो कुछ भी हो रहा है वो सब बाबा की श्रीमत के अनुसार हो रहा है, तब बैलेंस है। जितनी देर याद है उतनी देर सेवा है, सेवा और याद दोनों एक साथ है। कभी कभी भाई बहन कहते हैं क्या करूं, मैं आज मेरा दिल कर रहा था ज्यादा याद करूं, आज मैंने 6 घंटे याद किए और 2 घंटे सेवा की, बैलेंस खत्म। बैलेंस तो है ही नहीं। कई कहते हैं आज भैया मेरी सेवा बहुत थी, बहुत लोग आ गए, बहुत, एक गया दूसरा आ गया, दूसरा गया तीसरा आ गया, आज तो मैं बोल बोल के थक गया, याद का तो टाइम ही नहीं मिला, याद का तो टाइम ही नहीं मिला। अरे सेवा याद में क्यों नहीं की? याद भी हो जाती और सेवा भी हो जाती। बैलेंस, बैलेंस का बहुत सीधा दिया, याद में रह सेवा करना, ये है याद और सेवा का बैलेंस, दोनों बराबर है। जितनी सेवा की उतना याद किया, दोनों बैलेंस हो गया। लेकिन सेवा में रहे समय प्रमाण याद करना, समय मिला तो याद कर लिया, नहीं तो सेवा कर रहे थे, समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझ लेना कि मैं आज सारे दिन सेवा की, हम याद ही तो था, बाबा की याद में तो था, बाबा की तो सेवा कर रहा था। सेवा को याद भी नहीं समझ सकते। सेवा में ज्यादा रहे और याद कम किया, बैलेंस नहीं हुआ ना। सेवा को भी याद नहीं समझना, याद में सेवा करना, ये ध्यान रखना। क्या अंतर होगा इसमें? याद में सेवा करने का क्या मतलब? तीनों प्रकार की याद, तीनों प्रकार की सेवा। गड़बड़ी कहां होती है? यहां भी गड़बड़ हो जाती है। मनसा वाचा कर्मणा हम सेवा कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा बाबा की श्रीमत पर हो। मनसा में जो संकल्प आ रहे हैं वो बाबा की श्रीमत के अनुसार हैं। अब मनसा भी क्या हो गया? बैलेंस। वाचा में जो बोल आ रहे हैं वो बाबा की श्रीमत के अनुसार हैं, तो वाचा भी बैलेंस। हम कर्म भी बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि बाबा की श्रीमत के अनुसार है ना, तो हमारा कर्म में भी बैलेंस। तो तीनों प्रकार की सेवा, तीनों प्रकार की याद एकदम बराबर है, तो बैलेंस है। याद नहीं है और हम बोले जा रहे हैं, भाषण किए जा रहे हैं, कर्मणा सेवा किए जा रहे हैं, परंतु बुद्धि में कुछ और ही चल रहा है। तो बैलेंस नहीं, अनबैलेंस। सिर्फ सेवा ही याद है,
और याद में ही सेवा है। ये थोड़ा सा विधि का अंतर, ये अंतर है। सिर्फ सेवा ही याद है, ये भी रॉन्ग है। याद में ही सेवा है, ये भी, पर इस पे विधि में अंतर है थोड़ा सा। फिर जब रिजल्ट पूछते हैं कि याद की परसेंटेज कैसी रही, तो कहते हैं सेवा में इतने बिजी थे, कोई भी बात याद नहीं आई। अच्छा, समय ही नहीं था, या कहते सेवा भी बाप की थी। बाप तो याद ही था, लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही, उतना ही याद की शक्तिशाली अनुभूति रही। जितना सेवा में स्वमान रहा, उतना ही निर्माण भाव रहा। ये बैलेंस रहा। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सेवा की, ये स्वमान तो अच्छा है, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण भाव रहे। करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई, ये है निमित्त निर्माण भाव। निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने, ये स्वमान तो अच्छा है। यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ स्वमान नहीं, निर्माण भाव का भी बैलेंस हो। ये बैलेंस सदा ही सहज सफलता स्वरूप बना देता है। स्वमान भी जरूरी है, देह भान नहीं, स्वमान। लेकिन स्वमान और निर्माण दोनों का बैलेंस ना होने के कारण स्वमान देह अभिमान में बदल जाता है। स्वमान और निर्माण का बैलेंस, मैं आत्मा हूं, यह स्वमान है। निर्माण अहंकार नहीं, मान ज्यादा अपने अहंकार वाली बात नहीं, निर्माण एकदम। दोनों का बैलेंस ना होने के कारण स्वमान में और निर्माण में बैलेंस, अपने गुणों और शक्तियों का अहंकार हो जाता है। और ये अहंकार देह अभिमानी बना देता है। स्वमान देह अभिमान में बदल जाता है। बेशक आप अपने आत्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, आप अपने आत्मा के गुणों का नशा कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, परंतु ये देह अभिमान में बदल जाता है। सेवा हुई, सफलता हुई, ये खुशी तो होनी चाहिए। वह बाबा आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया भाई। बाबा आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया। ये मैंपन, इसे निर्माण कहेंगे क्या भाई जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंपन स्वमान को देह अभिमान में ले आता है। मैंने किया, ये मैंपन स्वमान को देह अभिमान में ले आता है। याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले
स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते। तो समझा बैलेंस किस बात में नीचे ऊपर होता है। हिलनी नहीं चाहिए सुई, नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए सुई। भाई जी, हाँ जी, बाबा निमित्त बनाया ऐसे समझना है हमेशा। बिल्कुल। यदि आप सोचोगे कि मैं बड़ा ज्ञानी, मैं सारे संसार का कल्याणकारी, बाबा कहेगा अच्छा तेरे बाप का माल है ना, है तो मेरे बाप का, और तू क्यों नहीं कहा मेरे बाप का माल है, क्यों कहा मेरा माल है। हम अपने बाप के माल को अपना माल नहीं कह सकते, दुनिया वाले कह सकते। समझा बैलेंस किस बात में नीचे ऊपर होता है। ऐसे ही जिम्मेवारी के ताजधारी होने कारण हर कार्य में जिम्मेवारी भी पूरी निभानी है, चाहे लौकिक सो अलौकिक प्रवृत्ति है, चाहे ईश्वरीय सेवा की प्रवृत्ति है। दोनों प्रवृत्ति की अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने में जितना न्यारा उतना प्यारा ये बैलेंस हो। हर जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट, उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे हो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबरावे नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं वा नहीं, क्या करूं, ये भी करूं वे भी करूं, बड़ा मुश्किल है। ये महसूसता अर्थात बोझ है। तो डबल लाइट तो नहीं हुए ना, डबल लाइट अर्थात न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ नहीं। इसको कहा जाता है न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने वाले। न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने वाले। दूसरी बात, पुरुषार्थ में चलते चलते पुरुषार्थ से जो प्राप्त होता उसका अनुभव करते करते बहुत प्राप्ति के नशे और खुशी में आ जाते। बस हमने पा लिया, हमने पा लिया, अनुभव कर लिया, महावीर महारथी बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए। ये प्राप्ति बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्राप्ति के नशे में अलबेलापन भी आ जाता है। इसका कारण ज्ञानी बने, योगी बने, सेवाधारी बने, लेकिन हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करते हो। जब तक जीना है तब तक हर कदम में उड़ती कला में उड़ना है। इस लक्ष्य में जो आज करते उसमें और नवीनता आई, या जहां तक पहुंचे वही सीमा
संपूर्णता की सीमा समझ लिया। पुरुषार्थ में प्राप्ति का नशा और खुशी भी आवश्यक है, लेकिन हर कदम में उन्नति व उड़ती कला का अनुभव भी आवश्यक। अगर ये बैलेंस नहीं रहता तो अलबेलापन ब्लेसिंग प्राप्त करा नहीं सकता। ये अलबेलापन ब्लेसिंग प्राप्त करा नहीं सकता। इसलिए पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो। इसको कहा जाता है बैलेंस। ये बैलेंस सदा रहे। ऐसे नहीं समझना कि हम तो सब जान गए, अनुभवी बन गए, बहुत अच्छी रीति चल रहे हैं, अच्छे बने हो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन और आगे उन्नति को पाना है। ऐसे विशेष कर्म हर कर सर्व आत्माओं के आगे निमित्त एग्जाम्पल बनना है। ये नहीं भूलना, समझा किन किन बातों में बैलेंस रखना है। इस बैलेंस द्वारा स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती रहती है, स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती रहती है। तो समझा नंबर क्यों बनते हैं? कोई किस बात में बैलेंस में, कोई किस बात के बैलेंस में अलबेले बन जाए। मतलब एक बात में बैलेंस रखा तो दूसरी बात का बैलेंस खत्म, तीसरी का, चौथी का, क्योंकि बैलेंस तो हर टाइम रखना है। कभी भी बैलेंस को खत्म नहीं करना, बैलेंस के प्रति अलबेले नहीं बनना, अलबेले नहीं बनना। बात के कोई किस बात के बैलेंस में अलबेले बन जाते हैं। बॉम्बे निवासी तो अलबेले नहीं होना, हर बात में बैलेंस रखने वाले होना, बैलेंस की कला में होशियार होना। बैलेंस भी एक कला है, इस कला में संपन्न होना। बॉम्बे को कहा ही जाता है संपत्ति संपन्न देश। तो बैलेंस की संपत्ति, ब्लेसिंग की संपत्ति में भी संपन्न। तो बैलेंस की संपत्ति, ब्लेसिंग की संपत्ति में भी संपन्न होना नरदेशावर की ब्लेसिंग है। ये न बॉम्बे को नरदेश्वर देश कहा जाता है। नरदेशावर देश का मतलब होता है सबका कल्याण करने वाला। कल्याण भी धन संपदा में, उसको वैभव में, धन संपदा में कल्याण करने वाला, मतलब जहां मतलब सबको मतलब पैसे का कोई कमी नहीं, उसे धनी लोगों का देश कहा जाएगा। जहां धन संपदा की कोई कमी नहीं, उसको नरदेशावर कहते। बॉम्बे वाले क्या विशेषता दिखाएंगे? बॉम्बे में बॉम्बे वालों को, ऐसी आत्माओं को ये अनुभव कराना है, ये अनुभव कराना है। तो बॉम्बे वालों को, ऐसी आत्माओं को ये अनुभव कराना आवश्यक है कि रूहानी अविनाशी
पदम पद्मा पदम पति, पद्मा पदम पति, सर्व खजानों की खानों के मालिक क्या होता है? यह उन्हों का अनुभव कराओ, ये उन्हों को अनुभव कराओ। ये तो सिर्फ विनाशी धन के मालिक हैं। ऐसे लोगों को इस अविनाशी खजाने का महत्व सुनाकर अविनाशी संपत्ति संपन्न बनाओ। वो महसूस करें कि यह खजाना अविनाशी, श्रेष्ठ खजाना। ऐसी सेवा कर रहे हो ना? संपत्ति वालों को की नजर में ये अविनाशी संपत्तिवान आत्माएं श्रेष्ठ है। दुनिया वालों के पास धन है, क्योंकि नरदास क्या बोलते हैं, नरदेशा वर्ग है ना, जहां धन संपदा ज्यादा है, उनके पास तो पैसा है, परंतु उनके पास है विनाशी संपत्ति। और तुम्हारे पास क्या है? अविनाशी। उनके पास है विनाशी और आप हैं अविनाशी संपत्तिवान आत्माएं श्रेष्ठ है। ऐसा अनुभव करे, ऐसा अनुभव करे। समझा? ऐसे नहीं सोचना कि इन्हों का पाठ तो है ही नहीं, अंत में इन्हों के भी जागने का पाठ है। संबंध में नहीं आएंगे, लेकिन संपर्क में आएंगे। संबंध में तो नहीं आएंगे, परंतु संपर्क में आएंगे। इसलिए अब ऐसी आत्माओं को भी जगाने का समय पहुंच गया है। तो जगाओ, खूब अच्छी तरह से जगाओ, क्योंकि संपत्तिवान के नशे की नींद में सोए हुए हैं। संपत्ति के नशे में सोए की नींद में सोए हुए, क्योंकि धन बहुत है, उस धन के नशे की नींद में सब सोए पड़े। उनको जगाओ, अविनाशी खजाने का हक उनको दिलाना है। नशे वालों को बार बार जगाना पड़ता है। नशे वालों को बार बार जगाना पड़ता है। एक बार से नहीं जागते, एक बार से नहीं जागते। तो अब ऐसे नशे में सोने वाली आत्माओं को अविनाशी संपत्ति के अनुभवों से परिचित करा। समझा? बॉम्बे वाले तो माया जीत हो ना, माया को समुद्र में डाल दिया ना, तले में डाला है, या ऊपर ऊपर से। अगर ऊपर कोई चीज होती है, अगर ऊपर कोई चीज होती है, तो फिर लहरों से किनारे आ जाती है। तले में डाल दिया तो स्वाहा, तले में डाल दिया तो स्वाहा। तो माया फिर किनारे तो नहीं आ जाती है ना। बॉम्बे निवासियों को हर बात में एग्जाम्पल बनना है, हर विशेषता में एग्जाम्पल बनना है। जैसे बॉम्बे की सुंदरता देखने के लिए भाभी सभी, देखने के लिए सभी दूर दूर से भी आते हैं, आते हैं ना। ऐसे दूर दूर से देखने आएंगे,
हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। सरलता जीवन में देखनी हो तो इस सेंटर में जाकर देखो। क्या देखनी हो? सरलता जीवन में देखनी हो तो इस सेंटर में जाकर देखो, इस परिवार को देखो। सहनशीलता देखनी हो तो इस सेंटर में, इस परिवार में जाकर देखो। बैलेंस देखना हो तो इन विशेष आत्माओं में देखो। ऐसी कमाल करने वाले हो ना। बॉम्बे वालों को डबल रिटर्न करना है, सिंगल नहीं, डबल रिटर्न करना है। एक जगत अम्बा मां की पालना का, दूसरा ब्रह्मा बाप की विशेष पालना का। दोनों की पालना आपने ली है, इसलिए आपको डबल रिटर्न करना है। पालना डबल ली है तो रिटर्न भी डबल करना है। जगत अम्बा मां की पालना भी बॉम्बे वालों को विशेष मिली है, तो बॉम्बे को इतना रिटर्न करना पड़ेगा ना। हर एक स्थान, हर एक विशेष आत्मा द्वारा बाप की, मां की, विशेष आत्माओं की विशेषता दिखाई दे। इसको कहा जाता है रिटर्न करना। अच्छा, भले पधारे बाप के घर में व अपने घर में भले पधारे। बाप तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते। एक एक बच्चा विश्व का दीपक है। सिर्फ कुल का दीपक नहीं, विश्व का दीपक। हर एक विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए हैं। तो विश्व के दीपक हो गए ना। वैसे तो सारा विश्व भी बेहद का कुल दीपक है। उसी नाते से बेहद के कुल के दीपक भी कह सकते हैं। लेकिन हद के कुल के नहीं, बेहद के कुल के दीपक कहो, वा विश्व के दीपक कहो। ऐसे हो ना, सदा जगे हुए दीपक हो ना, टिमटिमाने वाले तो नहीं। जब लाइट टिमटिमाती है तो देखने से आंखें खराब हो जाती, अच्छा नहीं लगता। तो सदा जगे हुए दीपक हो ना। ऐसे दीपकों को देख बाप दादा सदा हर्षित होते हैं। समझा? अच्छा, सदा हर कर्म में बैलेंस रखने वाले, सदा बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने वाले, हर कदम में उड़ती कला के अनुभव करने वाले, सदा प्यार के सागर में समाये हुए, समान स्थिति में स्थित रहने वाले, पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से सभी ताजधारी रत्न होना, सदा जितना बड़ा ताज उतना ही हल्के से हल्के, जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना हल्के ही हल्के, ऐसा ताज धारण किया है। इस ताज को धारण करके हर कर्म करते हुए भी ताजधारी रह सकते, ताजधारी रह सकते हैं। जो रतन जड़ित ताज होगा वे फिर भी समय प्रमाण धारण करते और उतारते, लेकिन ये ताज ऐसा है जो उतारने की आवश्यकता ही नहीं। सोते हुए भी ताजधारी और उठते हैं तो भी ताजधारी। अनुभव है ना, ताज हल्का है ना, कोई भारी तो नहीं है। नाम बड़ा, वजन हल्का, नाम बड़ा, वजन हल्का है। सुखदाई ताज है, खुशी देने वाला ताज है। ऐसा ताजधारी बाप बनाते, जो जन्म जन्म ताज मिलता रहे। ऐसे ताजधारी बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बाप दादा ने ताजपोशी का दिन अभी से ही बना करके सदा की रस्म का नियम बना दिया। सतयुग में भी ताजपोशी दिवस मनाया जाएगा। जो संगम पर ताजपोशी दिवस मनाया, उसी का ही यादगार अविनाशी चलता रहेगा। अव्यक्त वतन में सेवाधारी हैं, लेकिन साकार वतन से वानप्रस्थ हुए ना। स्वयं बाप साकार वतन से वानप्रस्थ हो बच्चों को ताज तख्त दे और स्वयं अव्यक्त वतन में चले तो ताजपोशी का दिन हो गया ना। 18 जनवरी 1969 ब्रह्मा बाबा ने बच्चों की ताजपोशी की ना। विचित्र ड्रामा है ना। अगर जाने के पहले बताते तो वंडरफुल ड्रामा नहीं होता। ऐसा विचित्र ड्रामा है जिसका कोई चित्र नहीं खींचा जा सकता। विचित्र बाप का विचित्र पाठ, जिसका चित्र बुद्धि में संकल्प में खींच सकते हो, बाकी इन दो आंखों से नहीं देख सकते। इसको कहते हैं विचित्र, जो केवल ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझा जाए, देखा जाए, अनुभव किया जाए, इन दो आंखों से नहीं। इसलिए विचित्र ताजपोशी हुई। बाप दादा सदा महावीर बच्चों की को ताजपोशी करने वाले ताजधारी स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा साथ देने में नहीं छिपे, लेकिन साकार दुनिया से छिपकर अव्यक्त दुनिया में उदय हो गए हो। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये तो वायदा है ही।
ये वायदा कभी छूट नहीं सकता। इसलिए तो ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो कर्मातीत बन गए तो जा सकते हैं। बंधन तो नहीं है ना, लेकिन स्नेह का बंधन है। स्नेह के बंधन के कारण, साथ चलने का वायदा निभाने के कारण बाप को इंतजार करना ही है। कौन से बाप को? इंतजार करना ही है। कौन से बाप को इंतजार करना है? शिव बाबा। हाँ जी, कौन सा बाप को इंतजार करना पड़ रहा है? आवाज कट रही है आपकी, क्या बात है? ब्रह्मा बाबा को भाई जी। इसलिए तो ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहे हैं, ब्रह्मा नहीं तो कर्मातीत बन गए तो जा सकते हैं ना। बंधन तो नहीं है ना, लेकिन स्नेह के का बंधन है। स्नेह के बंधन के कारण, साथ चलने का वायदा निभाने के कारण बाप को इंतजार करना ही है, साथ निभाना ही है। सोचो, पहली आत्मा इंतजार कर रही है तो लास्ट आत्मा क्या करेगी? वो साथ चलेगी कि नहीं चलेगी? लास्ट आत्मा भी ब्रह्मा कुमार है कि नहीं है? हाँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान लास्ट आत्मा भी ब्रह्मा कुमार है या नहीं है? भाई जी लास्ट आत्मा कौन सी? जो 1 साल के लिए आई है, होगी भैया। वो भी है। लास्ट में तो सभी होंगे ना? हाँ जी, ज्ञान तो सब लास्ट में तो सारे ही आएंगे ना ज्ञान, थोड़ा बहुत तो सुनेंगे ही। जो भी उनको पार्ट है लेने का वो लेंगे ना। मतलब प्रजापिता ब्रह्मा है तो सारी आदि जो जीव आत्माएं हैं सबका पिता है ना। वो आत्माएं भी अपने हिसाब का पार्ट, जो उनका भोजन बना है वो सब हर आत्मा तक पहुंचे। साथ निभाना है और साथ चलना है, ऐसे ही अनुभव है ना। अच्छा, हर एक विशेष है, विशेषता एक एक की वर्णन करे तो कितनी होगी, माला बन जाएगी। इसलिए दिल में ही रखते हैं, वर्णन नहीं करते। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमजोर है तो सारा दिन कमजोर होगा। अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो। नियम प्रमाण नहीं बैठना जी, हमें 4 बजे उठ के बैठना है, बस हमारा नियम है। नियम प्रमाण बैठे, चाहे नींद आए, चाहे गुटखा आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे हमारा योग लगता हो ना लगता हो, हम नियम प्रमाण उठ करके बैठेंगे। से नियम प्रमाण नहीं, ये वरदानों का समय है। वरदानों के समय अगर कोई सोया रहे, कोई सुस्ती में रहे, वह विस्मृत रहे, कमजोर होकर बैठे तो वरदानों से वंचित रह जाए। तो क्या होगा? वरदानों से वंचित रह जाएगा। तो अमृत वेले का महत्व सदा
याद रहता है ना, उस समय नींद तो नहीं करते हो, झुटके तो नहीं खाते हो ना। कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। सो जाते हैं, बैठे बाबा बाबा की याद में सो गए, बस फिर उठे, वाह, बड़ी शांति, फ्रेशनेस भी आ गई, ताकत भी आ गई, क्योंकि नींद में सारी थकावट दूर हो गई। शांति की अवस्था समझते हैं। उन्हों से पूछते हैं कैसे बैठे थे, तो कहते बहुत शांति, कोई सुध बुद्ध नहीं थी। तो ऐसी चेकिंग करो, कभी भी शक्तिशाली स्टेज के बीच में यह माया तो नहीं आती है। जो शक्तिशाली हैं उसके आगे माया कमजोर हो जाती है। युगलों से यदि प्रवृत्ति में रहते, इस वृत्ति में रहते हो कि हम न्यारे और सदा बाप के प्यारे हैं, यही वृत्ति सदा प्रवृत्ति में रहती है। वैसे प्रवृत्ति को परवृत्ति भी कहा जाता है। क्या समझ में आया? प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति माना परिवार, प्रवृत्ति माना परिवार, तो प्रवृत्ति को परवृत्ति, मेरी वृत्ति नहीं है, ये सबकी वृत्ति है, भी कह सकते हैं। पर माना पराया, न्यारे, मेरा नहीं है, ये प्रवृत्ति क्या है? परवृत्ति है। स्पष्ट हुआ? प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति के बंधन से परे, बेशक परिवार में रहो परंतु परिवार के बंधन से परे, न्यारे, परवृत्ति व न्यारे और प्यारे, बैलेंस के लिए जरूरी है, न्यारे और प्यारे। ऐसे बंधन मुक्त बन प्रवृत्ति के कार्य को निभाने वाले होना, बंधन में बंधने वाले नहीं, लेकिन बंधन मुक्त हो कर्म करने वाले, मन का भी बंधन नहीं। एक है तन का बंधन, दूसरा है मन का बंधन, तीसरा है संबंध का बंधन, व्यवहार का बंधन। तो सब बंधनों से मुक्त, निर्बंधन आत्मा बंध नहीं सकती। सारे बंधन लगन की अग्नि से भस्म करने वाले, लगन की अग्नि से भस्म करने वाले, लगन अग्नि है, अग्नि में जो चीज डाले सब भस्म। ऐसी बंधन मुक्त आत्मा उड़ने के सिवाय रह नहीं सकती। बंधन फंसाता है, निर्बंधन उड़ाता है। बंधन का पिंजरा खुला तो पंछी उड़ेगा ना। कोई कितना भी गोल्डन पिंजरा लेकर आए, उस पिंजरे में भी फंसने वाले नहीं। ये माया सोने का रूप धारण करके आती है। सोना माना आकर्षण करने वाला, यादगार में भी दिखाते हैं। सोना हिरण बनकर आई, स्वर्ण मृग आता है ना, सोने का हिरण। तो सोने का हिरण अच्छा तो नहीं लगता, सोना हिरण बन के आ गई, सोने का स्वर्ण हिरण बन के आ गई, तो सोने का हिरण अच्छा तो नहीं लगता। जब उड़ता पंछी हो गए तो सोना हो या हीरा हो, लेकिन पिंजरे का पंछी नहीं बन सकते, किसी भी पिंजरे में बंदी नहीं हो सकते।
किसी चीज के प्रति आकर्षित होना माना पिंजरे का पंछी बनना। जैसे सीता सोने के उसकी तरफ हुई। अधर कुमारों से सदा अपने को विजय के तिलकधारी समझते हो, अनुभव करते हो। तिलकधारी अनुभव करते हो। विजय का तिलक सदा लगा हुआ है, कभी मिट तो नहीं जाता। माया कभी मिटा तो नहीं देती। रोज अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताजा करो, तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। विजय का तिलक है तो राज्य का, भाग्य का भी तिलक है। इसलिए भक्त भी बहुत बड़े बड़े तिलक लगाते हैं। तिलक भक्ति की निशानी समझते हैं। प्रभु प्यार है इसकी निशानी, तिलक लगा देते हैं। आपको कितने तिलक हैं? राज्य का तिलक, भाग्य का तिलक, विजय का तिलक, ऐसे ये सब तिलक मिले हैं ना। तिलकधारी ही तख्तधारी है। बाप का दिल तख्त भी जो अभी मिला, ऐसा तख्त भविष्य में पूरे कल्प में नहीं मिलेगा। ये बहुत श्रेष्ठ तख्त है। तख्त मिला, तिलक मिला, और बताओ क्या चाहिए? और कुछ चाहिए बता दो, फिर नहीं कहना कि हमसे पूछा नहीं गया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।